गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ रहे थे। कल उसके बारे में हम कुछ डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, पैराग्राफ है द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी द वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क्स। अगले वर्ष के विज्ञान मेले में उसकी परियोजना उस सिद्धांत की जांच करना था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। द थ्योरी वाज द दैट वायसरायज look like monarch because monarchs don't taste good to birds। सिद्धांत सिद्धांत यह था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियां जैसी दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियों का स्वाद पक्षियों को अच्छा नहीं लगता था। वायसरायज ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वायसराय तितलियां डू टेस्ट गुड टू बर्ड, तितलियों का स्वाद अवश्य ही पक्षियों को अच्छा लगता था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए जितना अधिक वे मोनार्क तितलियां जैसी लगती, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, और उतनी कम संभावना थी कि वे पक्षियों का भोजन बनती। Hebride's project was to see whether in fact birds would eat monarchs। हेब्राइड की परियोजना यह देखने की थी कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क तितलियों को खाएंगे। He found that a starling would not eat ordinary bird food। और उन्होंने पाया कि एक जो स्टारलिंग जो पक्षी आम पक्षियों का वाला भोजन नहीं खाएगा। It would eat all the monarchs it could get। यह जितनी भी मोनार्क तितलियां खा सकता है वह खाएगा। Albright said later, research by the other people showed that Viceroy probably do copy the monarch। Albright ने कहा कि बाद में दूसरे लोगों द्वारा किए गए जो रिसर्च ने दिखाया कि शायद वायसराय तितलियां अवश्य ही मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस परियोजना को जीवन विज्ञान विभाग में प्रथम और विज्ञान मेले में थर्ड जो है स्थान मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के अपने तीसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट बिगिन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। और रिचर्ड एब्राइट ने अनुसंधान कार्य शुरू किया जो उसे एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की तरफ ले गया। इनडायरेक्टली और परोक्ष रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और यह उसे कोशिकाओं के जीवन के संबंध में नए सिद्धांत की तरफ ले गया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। वह प्रश्न जिसका उत्तर देने का उसने प्रयत्न किया था, वट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। और वह साधारण था, मोनार्क प्यूपा पर छोटे 12 सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य होता है। जो उसके ऊपर धब्बे होते 12 हैं, उनका कहता है क्या उद्देश्य होता है। एवरीवन assumed द स्पॉट वर जस्ट ornament, a bright said। कहता है ब्राइट ने कहा प्रत्येक कोई यही सोचता था कि ये धब्बे मात्र सजावटी थे। बट डॉक्टर यूरकहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। परंतु डॉक्टर यूरकहार्ट इस पर विश्वास नहीं करता था। टू फाइंड द आंसर, इस उत्तर का इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट science student first had a built-in device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterflies full of development। एब्राइट और विज्ञान के एक अन्य श्रेष्ठ विद्यार्थी को पहले एक ऐसा उपकरण बनाना पड़ा जो यह दिखाता था कि धब्बे का एक ऐसा हार्मोन पैदा कर दे का एक धब्बे एक ऐसा हार्मोन पैदा कर रहे थे जो कि तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था। और दिस प्रोजेक्ट और इस परियोजना won Albright first place in the county fair and entry into a international science and engineering fair। इस परियोजना से एब्राइट ने काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम स्थान जीता और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश किया, कहता उसका हो गया। इंजीनियरिंग फेयर में भी उसका प्रवेश हो गया। देयर ही
वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ उसने जीव विज्ञान में तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में गर्मियों में काम करने का जो अवसर है उसको मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर, कहते हैं हाई स्कूल के जूनियर विद्यार्थी के रूप में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। विद्यार्थी के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर उस स्तर के प्रयोग करना जो है जारी रखा। दैट ईयर हिज project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। और उसी वर्ष उसकी परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान जीता और गर्मियों में सेना की प्रयोगशाला में काम करने का उसे एक अवसर प्राप्त हुआ। इन इस सीनियर ईयर, और अपने सीनियर वर्ष में, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। ही ग्रो सेल्स फ्रॉम ए monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अब देखिए उसने मोनार्क तितलियों के पंख से कोशिकाओं को उगाया उसने मोनार्क तितलियों के पंख से कोशिकाओं को उत्पन्न किया या उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं जो है डिवाइड होंगी और विकसित होकर एक साधारण तितली के पंखों की पपड़ी में तभी बदलेंगी यदि उन्हें सुनहरी धब्बों से निकलने वाले हार्मोन पर पाला जाए। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। उसने मोनार्क तितलियों के पंख से कोशिकाओं को उगाया, उनकी जो पंख थी उनको से क्या किया, कोशिकाएं तैयार की और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होंगी और विकसित होकर साधारण तितली के पंखों की पपड़ियों में तभी बदलेंगी यदि उन्हें सुनहरी धब्बों जो उसके धब्बे थे ना लगे हुए थे, सुनहरी धब्बों से निकलने वाले हार्मोन पर पाला जाए। फिर क्या हुआ देखिए। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क at the Army Laboratory and at the Laboratory of the US Department of Agriculture। और देखिए इस परियोजना ने जीव विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस परियोजना ने क्या किया, जीव विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और ग्रेजुएशन होने के बाद उसने अपनी गर्मियाँ सैनिक प्रयोगशाला में और अमेरिका के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे का काम करने में उसने व्यतीत की। तो स्टूडेंट आज हम इतना करेंगे। मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे।